हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की थर्ड क्लास है। आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने आपके लिए इमेज ये इसलिए खोल के रखी है क्योंकि अपने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ा था। डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो एक बार मैं उसको रिवाइज करा दूं कि डाइजेशन कैसे होता है, कि फूड कैसे पच के ईच एंड एवरी सेल, हर बॉडी के अपने ईच एंड एवरी सेल तक जाता है। तो सबसे पहले माउथ और बकल कैविटी, मतलब जहाँ पे दांत होते हैं, माउथ और दांत क्या करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं। और वहीं पे एक ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा नाम का लिक्विड सीक्रेट का मतलब बनाती है, जिससे फूड में मिक्स हो जाता है, फूड वाटरी हो जाता है, लिक्विडिश हो जाता है और आराम से फिसल कर यहाँ पे ईसोफेगस होते हुए कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर तीन मटेरियल होते हैं। एक होता है म्यूकस, जो स्टमक की अंदर वाली जो वॉल्स है, अंदर की स्किन है, उसको एसिड से बचाता है, ठीक है। और एक HCl नाम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल सीक्रेट होता है, जो फूड में मिक्स होकर फूड को एसिडिक बना देता है। और फिर एक और होता है कुछ इंटेस्टाइनल जूस और सीक्रेट होता है, जो प्रोटीन को सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ देता है। उसके बाद फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे भी उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जब एंड में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर यहीं से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको विलाई कहते हैं, जहाँ से ये पचा हुआ खाना एब्जॉर्ब होकर ईच एंड एवरी सेल तक चला जाता है। और ये एब्जॉर्ब फूड फिर एनर्जी बनाने में काम आता है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर या काम की चीज़ें हैं वेस्ट में से, वो रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और वेस्ट को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स और बताया था मैंने, एक तो लिवर और एक गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। तो लिवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कराता है। और पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो प्रोटीन को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा पार्ट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, उन जानवरों में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने देखा होगा कि गाय और बफेलो का मुंह कंटिन्यूसली चलता रहता है, चाहे वो खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen. Here the food gets पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो सारे घास खाने वाले जानवर जो होते हैं वो पूरा एक साथ फूड खा लेते हैं, पहले पेट में स्टोर कर लेते हैं र्यूमन नाम की जगह पे, और उसको थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का चबाकर फटाफट हल्का सा, मतलब पार्शली डाइजेस्ट होता है, आधा पड़ता ही वो फूड डाइजेस्ट होता है, और उसको र्यूमन में कलेक्ट कर लेते हैं, और उस आधे डाइजेस्टेड फूड को कड कहते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। और धीरे धीरे फिर पेट से ये कड यानी आधा डाइजेस्टेड फूड वापस उनके माउथ में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, और जिसको फिर वो चबाते रहते हैं। एंड द एनिमल चूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, कि पहले फूड को पेट में स्टोर कर लेना, थोड़ा बहुत चबाकर और फिर उसके बाद में उसको माउथ में वापस लाकर अच्छी तरीके से चबाए जाना, ये रूमिनेंट्स कहलाता है, और ऐसे जानवर को रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में सेलुलोज नाम के न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया आपको। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे अपनी बॉडी में अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको पचाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ये जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की फॉर्म में होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो इन सेलुलोज को में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उनके पेट में प्रेजेंट होते हैं, रूमेन, जहाँ पे वो आधा डाइजेस्टेड फूड स्टोर करते हैं, और वो डाइजेशन में मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन जैसे अगर सेलुलोज, ऐसा भोजन जिसमें सेलुलोज हो, यानी कि घास फूस जिसमें सेलुलोज होता है, वो अगर ह्यूमंस खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं होते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में
स्टमक होता है, वैसे इनके बीच में स्टमक की जगह एक बहुत बड़ा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको CAECUM कैकम बोलते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर एंड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे जब फूड चला जाता है तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करा देते हैं, हॉर्सेस, रैबिट और इनमें, और ऐसे बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं होते, इसलिए ह्यूमन सेलुलोज को कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कई अब ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कोई मुंह और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है खाने को पचाने के लिए। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो कैसे वो भोजन लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि बड़े ऑर्गेनिजम्स में तो सीधा मुंह और पेट होता है जिससे खाकर पचा लेते हैं, वो इंसान हो चाहे जानवर हो। लेकिन छोटे जो छोटे छोटे होते हैं उनके तो उनका शरीर इतना छोटा तो कि उनमें मुंह, हाथ, पैर और पेट वगैरह होता ही नहीं है। तो इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो इसी में अगले वाले पार्ट में अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक छोटा सा जानवर है जो एक सेल का ही होता है, इतना छोटा कि अपन आंखों से भी नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और सिर्फ एक सेल का। आपको पता है अपनी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो अमीबा इतना छोटा है, उसका एक ही सेल होता है, कोई हाथ, पैर, मुंह, पेट वगैरह नहीं होते। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड के तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ठीक है, तो एक गोल होता है इसके चारों तरफ, इसका एक ही सेल होता है जिसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल कलर का मतलब गोल होता है ज़्यादातर, और इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे अमीबा को कंट्रोल करता है, और छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट ऑफ कैप्चर एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो देखिए ऐसा होता है अमीबा, ये इतना अभी दिख रहा है लेकिन ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा, इतना छोटा होता है। इसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसकी शेप चेंज करने की एबिलिटी, अपने शेप आगे पीछे फैल सकता है, जैसे पानी फैल जाता है ना, तो कभी इधर से बढ़ जाएगा, इधर से छोटा हो जाएगा ऐसे। और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे गोले होते हैं जिसके अंदर फूड वो स्टोर कर सकता है। तो क्या करता है, देखो फूड कैसे होता है, जो जैसे ये फूड है, फूड पार्टिकल है इसके पास में है ना, तो ये अपनी शेप इस तरह चेंज करता है कि इसके चारों तरफ घेरा बना लेता है, और फिर इधर से आगे इसको क्या कर लेता है, बंद करके अपने अंदर ले लेता है, फिर फूड अंदर आ जाता है, फिर ले जाकर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और फिर जो भी वेस्ट आ जाए उस वेस्ट को इसी तरीके से एक तरफ लाता है और वहाँ से छोड़कर निकाल देता है। तो अपनी शेप चेंज कर कर फूड को अपने अंदर ले लेता है और शेप चेंज कर कर ही वेस्ट को बाहर निकाल लेता है। तो ये शेप चेंज करने की और जो चेंज अलग अलग शेप करता है इसको क्या बोलता है, सूडोपोडिया। पी साइलेंट होता है यहाँ पे, सूडोपोडिया। तो कोई पूछे सूडोपोडिया क्या होता है, तो अलग अलग तरह की शेप चेंज करने की एबिलिटी को सूडोपोडिया कहते हैं। और उसको कहते हैं फॉल्स फीट मूवमेंट, कि इसके कोई पैर है ही नहीं, वो किधर भी अपना बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे शेप चेंज कर करके ही ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और शेप चेंज करके ही फूड के चारों तरफ घेरा बना लेता है और उसको अंदर ले लेता है, और वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है उसमें केमिकल सीक्रेट करके, और फिर खाने को पचा लेता है। जो वेस्ट होता है उसी को ऐसे ही बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखो गाय का भी अपन ने भी पढ़ा था, तो गाय घास खाती तो इसके अंदर एक ये होता है रुमेन, पूरा घास एक साथ खा लेती है, इस रुमेन में स्टोर कर लेती है ईसोफेगस से, और फिर क्या करती है, वापस माउथ में लाके इसको चबाती जाती है, रुमिनेशन करती है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाकर उसको पचा लेती है। ठीक है, और ऐसा ही कैकम किस में होता है, रैबिट्स में और इनमें ये बताया गया है। ठीक है, तो और ये पूरा पार्ट स्टमक कहलाता है। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. ये मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक जो और कोई अगर भोजन है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनकी चारों तरफ ढूंढता रहेगा भोजन के तौर पर, और जैसे उसको लगेगा आसपास में फूड है तो ये सूडोपोडिया करता है, सूडोपोडिया मतलब अपनी शेप चेंज करता है और उसके चारों तरफ फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपनी शेप को फैला देता है और उसको निगल लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। तो फिर जब जैसे फूड अंदर आ जाता है तो एक फूड वैक्यूल में चला जाता है,
डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और उसके अंदर छोटे छोटे मतलब बहुत सारे केमिकल सीक्रेट करता जाता है उस फूड वैक्यूल में जहाँ पे फूड आया, और उसको फूड को तोड़ तोड़ कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब, और जो फूड फिर डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो भोजन लिया उसको ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, और एक अमीबा से दूसरे अमीबा बनाने में काम आता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। और जैसे फूड जैसे एक वैक्यूल का मतलब होता है एक गुब्बारे में, जैसे गोल से गुब्बारे में कलेक्ट होता है, तो वैसे वेस्ट भी एक गुब्बारे में कलेक्ट हो जाता है और वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। डाइजेशन का प्रोसेस और एनर्जी का रिलीज सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द, सॉरी बच्चों एक बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसी चैप्टर में आप मतलब आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कैसे फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि वहाँ से फिर उस फूड को यूज़ करके, डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करके एनर्जी निकाली जा सके। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हमारा चैप्टर सेकंड का पार्ट सी यहीं पे है और चैप्टर फिनिश हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपने समझा होगा कि कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। फूड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है आपने पढ़ा होगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं तो आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको हम दे देंगे, जिनको आपको बाकायदा आपकी साइंस के जो रजिस्टर बनाया होगा आपने। बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर भी रजिस्टर में बनाना है। किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा भी था, पता नहीं 7th क्लास का था कौन सा क्लास का था, लेकिन आपको जैसे हर साल आप रजिस्टर बनाते हो, एक साइड वाइट और एक साइड लाइनिंग होता है, वही रजिस्टर बनाना है और लाइनिंग वाले पार्ट में ही काम करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ही करनी है और आपको अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो ग्रुप में बिंदास लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी चीज़ हो आप ग्रुप में लिखिए, लेकिन पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।